ओम सूर्याय नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किया गया दान लाखों गुना फलदायी होता है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, मकर संक्रांति पर दान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे दान का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। साथ ही क्या वस्तु ऐसी है जिन्हें मकर संक्रांति पर भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, जिससे आपको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार क्या दान करें, किस इच्छा की पूर्ति के लिए मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और तिल और गुड़ का दान क्यों किया जाता है। हम आपको मकर संक्रांति पर दान से जुड़ी सारी जानकारी दे रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरी में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। दरअसल मकर संक्रांति में मकर शब्द का मकर राशि का प्रतीक है, जबकि संक्रांति का अर्थ है संक्रमण करना। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान का, व्रत कथा दान का और सूर्य की उपासना का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप तप स्नान दान श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुद्ध घी और कम्बल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल ग्रहों के राजा सूर्य का मकर राशि में आगमन गुरुवार 14 जनवरी को सुबह 8:14 पर हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। गुरुवार को संक्रांति होने की वजह से यह नंदा और नक्षत्र अनुसार महोदरी संक्रांति मानी जा रही है, जो ब्राह्मणों, शिक्षकों, लेखकों को छात्रों के लिए लाभप्रद होगा और शुभ होगी। शास्त्रों मत है कि संक्रांति के 6 घंटे 24 मिनट पहले से पुण्यकाल आरंभ हो जाता है, इसलिए इस वर्ष ब्रह्म मुहूर्त में संक्रांति में स्नान दान पुण्य किया जा सकता है। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल 1 घंटा 45 मिनट तक का रहेगा, जो सुबह 8:30 से सुबह 10:15 तक रहेगा। इस दौरान किया गया स्नान दान कई गुना फलदायी होगा। जो सुबह 10:15 से शाम 5:46 के बीच में जो स्नान दान किया जाएगा, उसका दुगना पुण्य फल प्राप्त होगा। मकर संक्रांति पर पंचग्रही संयोग बनने जा रहा है। इस बार मकर संक्रांति पर मकर राशि में एक साथ 5 ग्रह रहेंगे, जिससे इस बार की मकर संक्रांति और भी ज़्यादा विशेष शुभ हो गई है। मकर संक्रांति पर दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दान करने से न केवल हमारे पापों में कमी आती है, बल्कि पुण्य में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा दान तिल का किया जाता है। तिल का धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शनि का द्रव्य है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव 1 माह तक शनि की राशि मकर में रहते हैं। शनि न्याय और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल के दान का यही महत्व है कि पूर्व जन्म के पापों और कर्जों का तिल दान शमन करता है। गरीबों में तिल के लड्डू बांटने से व्याधि का नाश होता है और मुकदमे में विजय मिलती है। राहु और केतु भी शनि के शिष्य हैं, अतः राहु और केतु की पीड़ा भी तिल का दान समाप्त करता है। वहीं तिल के दान से शनि, राहु और केतु के दोष दूर होते हैं और शनि की साढ़े साती के कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुड़ के मिश्रित दान सूर्य और मंगल के पीड़ित दोष समाप्त होते हैं। बहते जल में इस माह में तिल और गुड़ को प्रवाहित करने से कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर अन्न जैसे कि धान, चावल, गेहूं आदि का दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती
और भारी यंत्रों से और सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं से भी उसके परिवार की रक्षा होती है। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि किसी को पानी का दान करते हैं या किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो इससे आपके पुराने पापों का असर खत्म हो जाता है और आपके पुण्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही इससे मन शांत होता है और सभी देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहती है। यदि आप मकर संक्रांति पर दीपक का दान करते हैं, जैसे कि मंदिरों में दीपक जलाना, जलाशयों पर दीपक जलाना, किसी नदी के तट पर दीपक जलाना आदि, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। यदि भूमि का दान करते हैं तो इससे सभी इच्छाएं पूरी होंगी। सोने का दान करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। चांदी का दान करने से व्यक्ति को सुंदरता का वरदान मिलता है। इसके अलावा रोगियों को दवाइयाँ दान करने से व्यक्ति को बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर पुष्प पौधे का दान करना भी विशेष शुभ माना जाता है। पुष्प का दान करने के पीछे मान्यता है कि पुष्प का दान लेने वाले और देने वाले दोनों के जीवन में प्रसन्नता आती है। गाय का दान तो बहुत प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर गौदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गाय में हर देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर ईंधन और चूल्हे का दान करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईंधन का दान करता है उसके घर में अग्निकांड, अग्नि से होने वाली दुर्घटना आदि से रक्षा होती है। इसका एक मतलब और है कि ऐसी मान्यता है कि ईंधन का दान करने से आपके रसोई पर माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव की कृपा होती है। सौभाग्यवती महिलाओं को कोई भी वस्तु 14 की संख्या में दान करनी चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करनी चाहिए। इन वस्तुओं में से आप अपनी इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी राशि के अनुसार भी किसी वस्तु का दान कर सकते हैं। राशि के अनुसार दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार किस वस्तु का दान करना चाहिए। मेष राशि के जातक तिल और गुड़ का दान करें, इससे उच्च पद की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं और मूंग की खिचड़ी बनाकर दान करनी चाहिए, इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातक गौ दान करें या तिल का दान करें, इससे महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रारंभ होने के योग बनते हैं। कन्या राशि के जातक मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करें और गाय को चारा खिलाएं, इससे आपको शुभ समाचार मिलेगा। कर्क राशि के जातक चावल मिश्रित तिल का दान करें, इससे कलह संघर्ष विधानों पर विराम लगेगा। सिंह राशि के जातक तेल गुड़ गेहूं सोना दान करें, इससे बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातक चावल दान करें, जिससे व्यवसाय से बाहरी संबंधों से लाभ होगा और शत्रु अनुकूल होंगे। धनु राशि के जातक धार्मिक पुस्तकों का दान करें या फिर विद्यार्थियों को शिक्षा की सामग्री का दान करें, इससे चहुओर विजय प्राप्त होगी। मकर राशि के जातक गरीबों को भोजन का दान करें, जिससे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातक तेल और तिल का दान करें, जिससे विरोधी प्राप्त शांत होंगे। मीन राशि के जातक सरसों और केसर का दान करें, जिससे सम्मान और यश बढ़ेगा। इसके साथ ही दान देते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दान देते समय हमेशा दान लेने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर और दान देने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दान आप किसी ब्राह्मण को दें या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें, हो सके तो उसके घर पर ही जाकर दान करें, इससे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दान देते समय मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। मकर संक्रांति पर किसी भी खराब वस्तु या फिर ऐसी वस्तु जिसका आप यूज़ नहीं करते उस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति की जगह अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर अगर आप तिल का दान करते हैं या कर रहे हैं तो उस समय अपने पितरों का ध्यान करें। अगर अन्य किसी और वस्तु का दान कर रहे हैं तो उस समय देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। दान हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। दान जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए
और ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उसका सदुपयोग कर सकें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जूतों का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं का और स्टील की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। किसी धारदार वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना होने का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति पर काले रंग के वस्त्रों का दान भी नहीं करना चाहिए, इससे सूर्यदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मकर संक्रांति पर झूठे मुंह या झूठी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और दान करते समय इन सभी नियमों का पालन भी अवश्य करें, जिससे आपको दान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।